Hello students. So students, today we all are going to read out the BA 5th semester Geography Theory paper 1 and the paper name is Regional Planning. आज हम इसकी यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे. So let's see कि आज कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है और पढ़ना है. Definition of region, evolution and objectives of regional planning, planning practices in ancient India. ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो फर्स्टली वी रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ रीजन. क्षेत्र की परिभाषा. अ रीजन इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस दैट हैज यूनिफॉर्म फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज. सो एक जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, वो अर्थ सरफेस का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक निश्चित भाग होता है जिसमें यूनिफॉर्म, जिसकी एक समान कुछ फिजिकल, भौतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है उसमें या फिर होती है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, जो कि उसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है या फिर उसके सराउंडिंग एरियाज जो होते हैं उनसे अलग बनाती है. सो इन शॉर्ट वी कैन सेट दैट कि एक रीजन अर्थ सरफेस का वो स्पेसिफिक एरिया होता है, निश्चित भाग होता है जिसकी खुद की अपनी फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि उसे उसके आसपास के जो एरियाज है उनसे अलग बनाती है. इट इज नोन एज अ रीजन बिकॉज हर एक रीजन जो होता है, हर एक क्षेत्र जो होता है वो किसी ना किसी चीज के लिए फेमस होता है. जैसे कि कोई भाषा के तौर पे हो गया या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स के तौर पर हो गया. सो हर क्षेत्र की अपनी फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल विशेषताएं होती है बिकॉज हर क्षेत्र अपनी एक अलग पहचान रखता है. A region is not just an area on a map. एक क्षेत्र केवल मैप पर बना हुआ एक भाग नहीं है, बल्कि it is a functional and living unit formed by human activities and natural features. बल्कि ये प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से बनी हुई एक जीवंत इकाई है, एक लिविंग यूनिट है. डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स. विद्वानों के द्वारा दी गई रीजन की परिभाषा क्या थी? सबसे पहले हम देखेंगे हर्बर्टसन के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई थी रीजन की. A region is a geographical area with uniform natural characteristics. कि एक रीजन ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें हमें यूनिफॉर्म नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, मतलब समान प्राकृतिक विशेषताएं देखने को मिलती है, उसे ही हम रीजन कहते हैं. विट्सले ने क्या डेफिनेशन दी थी रीजन की? अ रीजन इज एन एरिया विद अ डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल फिजिकल फीचर्स. सो एक रीजन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें कल्चरल, सांस्कृतिक, फिजिकल, भौतिक फीचर्स, तत्वों का एक डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन, विशिष्ट संयोजन देखने को मिलता है या फिर वहां पर पाया जाता है. इट इज नोन एज अ रीजन. ये विट्सले के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी रीजन की. टाइप्स ऑफ रीजन. रीजन के कितने प्रकार होते हैं? सो मेनली इसके 5 टाइप्स होते हैं. फिजिकल रीजन, भौतिक क्षेत्र, इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक क्षेत्र, कल्चरल रीजन, सांस्कृतिक क्षेत्र, प्लानिंग रीजन, नियोजन क्षेत्र एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रशासनिक क्षेत्र. कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग. अवधारणाएं क्या क्या है रीजनल प्लानिंग की? सो रीजनल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन. सो रीजनल प्लानिंग सिस्टमैटिक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है किसी भी क्षेत्र की बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके संसाधनों का, रिसोर्सेज का, और अचीव किया जा सके बैलेंस ग्रोथ को, संतुलित विकास को अचीव किया जा सके, एंड रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, और जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको कम किया जा सके. ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है किसका? रीजनल प्लानिंग का. इट डील्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द रीजनल लेवल. ये क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर संबंधित है किससे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास से, लैंड यूज, भूमि के उपयोग, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, पॉपुलेशन, जनसंख्या, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना से ये संबंधित है. एवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग. विकास कैसे हुआ रीजनल प्लानिंग का? सो द एवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग अकर्ड ड्यू टू, इन कारणों की वजह से रीजनल प्लानिंग का एवोल्यूशन हुआ है, उसका विकास हुआ है. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होने लगी. अर्बन कंजेक्शन, यानी कि शहरी भीड़भाड़ बढ़ने लगी. रीजनल इनइक्वालिटीज. रीजनल इनइक्वालिटीज मतलब क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलने लगी. कोई तो क्षेत्र बिल्कुल ही डेवलप्ड होता था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था, और कोई क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ा था. सो इसको हम बोलते हैं रीजनल इनइक्वालिटीज. नीड फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, और ज़रूरत महसूस होने लगी संतुलित विकास की.
इन मेन कारणों की वजह से एवोल्यूशन हुआ रीजनल प्लानिंग का। सो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होने की स्टेजेस है, इसको मेनली 3 स्टेजेस में कवर किया गया है। फर्स्ट है अर्ली स्टेज, जो कि 19th सेंचुरी से पहले की स्टेज है, इसलिए इसको अर्ली स्टेज बोला जाता है। नो साइंटिफिक प्लानिंग, इसमें कोई भी साइंटिफिक प्लानिंग नहीं होती थी। सेटलमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो सेटलमेंट्स थे मतलब बसावट थी वो नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित थी। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज्ड, पारंपरिक जो मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनका यूज किया जाता था। इस टाइम में लोग ज़्यादातर नेचर पर निर्भर रहते थे। देन उसके बाद आया सेकेंड इंडस्ट्रियल पीरियड। सो ये था 19th सेंचुरी का टाइम था जब ये इंडस्ट्रियल पीरियड आया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने लगी, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, अर्बन प्रॉब्लम्स, शहरी जो प्रॉब्लम्स थी वो देखने को मिलने लगी, सामने आने लगी। नीड फॉर रीजनल प्लानिंग, और रीजनल प्लानिंग की ज़रूरत महसूस होने लगी। देन उसके बाद है थर्ड एंड फाइनल स्टेज, जो कि है मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग यूज़ किए जाने लगी, डेटा मैप्स और मॉडल का यूज़ होने लगा। प्लानिंग एट नेशनल एंड रीजनल लेवल्स, जो प्लानिंग है वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर होने लगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, उद्देश्य क्या क्या है रीजनल प्लानिंग के। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन जो उद्देश्य है इसके, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके, रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके मतलब प्रॉपर यूज हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, बैकवर्ड रीजन्स का आर्थिक विकास हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के अवसर प्रदान करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण का संरक्षण करना, अर्बन रूरल बैलेंस, शहर और गांव को बैलेंस किया जा सके, संतुलित किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और मैनेजमेंट हो सके, सोशल वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सामाजिक कल्याण हो सके और जीवन स्तर को अच्छा किया जा सके। ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है रीजनल प्लानिंग के। प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में नियोजन प्रथाएं क्या क्या होती थी। सो एंशिएंट इंडिया हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, इकोनॉमी, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट। सो प्राचीन भारत में वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग प्रैक्टिसेस होती थी जो कि आधारित होती थी रिलीजन पर, इकोनॉमी पर, डिफेंस पर और एनवायरनमेंट पर। एंड प्लानिंग वॉज गाइडेड बाय टेक्स्ट्स लाइक वेदास, अर्थशास्त्र एंड शिल्प शास्त्र। और जो प्लानिंग होती थी वो प्रेरित होती थी इन जैसे ग्रंथों से, जैसे कि वेदास, अर्थशास्त्र एंड शिल्प शास्त्र। इन ग्रंथों से प्रेरित होकर जो प्लानिंग है वो की जाती थी। सो मेनली 5 तरीकों में एंशिएंट इंडिया में प्लानिंग को डिवाइड किया गया है। तो सबसे उसमें फर्स्ट है टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में टाउन प्लानिंग कैसे की जाती थी। सो सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जैसे कि जो सिटीज़ है उस टाइम में हड़प्पा और मोहनजोदारो, वो वेरी वेल प्लान्ड थी, वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स थे उस टाइम में, जो ये ग्रिड पैटर्न्स रोड बनी हुई है इस तरह की रोड होती थी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था और सेपरेट रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज थे। सेपरेट रेजिडेंशियल मतलब आवासीय जहाँ पर रहा करते थे लोग, और इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे वो सेपरेटली बनाए गए थे एक प्रॉपर वे में, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। उसके बाद आता है सेकंड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग प्लानिंग कैसे की जाती थी। सो ये रिटर्न बाय कौटिल्य चाणक्य के द्वारा ये लिखित है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज का क्लासिफिकेशन होता था इसमें। फोर्ट्स, रोड्स, मार्केट्स वेल प्लान्ड होते थे। फोकस ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका मेन फोकस डिफेंस, रक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इस टाइम में। नेक्स्ट आता है रूरल प्लानिंग। विलेजेस लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज, वाटर सोर्सेज जैसे कि नदी वगैरह हो गई, उसके आसपास ही विलेजेस की स्थापना होती थी इस टाइम में। एग्रीकल्चर एज मेन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर को मेन एक्टिविटी के तौर पर किया जाता था, मतलब मेन व्यवसाय था इस टाइम पर एग्रीकल्चर। सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था होती थी इस टाइम पर। नेक्स्ट आता है रिलीजियस एंड कल्चरल प्लानिंग। टेम्पल्स एज सेंट्रल प्लेसेस, इस टाइम पर जो सेंट्रल प्लेसेस होते थे वो टेम्पल्स होते थे, केंद्रीय स्थान होते थे। पिलग्रिमेज रूट्स प्लान्ड, जो तीर्थ मार्ग है उनको वेल प्लान्ड किया जाता था। कल्चरल यूनिटी मेंटेन्ड, मतलब कि कल्चरल सांस्कृतिक जो एकता है वो बनी रहती थी। नेक्स्ट और द लास्ट आता है
एनवायरमेंटल प्लानिंग, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाटर बॉडीज, प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण किया जाता था फॉरेस्ट का और वाटर बॉडीज का। रेस्पेक्ट फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति सम्मान था। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सतत उपयोग होता था, सस्टेनेबल यूज होता था। इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग, महत्व क्या है रीजनल प्लानिंग के। एंश्योर्स बैलेंस डेवलपमेंट, ये संतुलित विकास को बैलेंस डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है, एंश्योर करता है। रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये गरीबी को और बेरोजगारी को कम करता है। प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, उसको इम्प्रूव करता है। सो स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यूनिट नंबर 2 of geography paper first. So thank you for watching my video.